ठीक है। सो सम पीपल वांट टू प्रे। तो होता ये है कि जब पूरा माहौल जो है ना, जब पूरा इन्वायरमेंट जो है ना, माहौल इन्वायरमेंट, राइट, वो रिलीजियस हो जाए, तो लोग जो हैं, इस तरह के बॉर्डर लाइन केसेस जो हैं, वो भी क्या करते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप लोगों ने इस तरह के केसेस देखे हैं? क्या लगता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक, कि आप नमाज पढ़ना शुरू की तो आपकी वजह से और लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दी? रोहेल वगैरह आप लोगों का तो लम्स का एक्सपीरियंस है, राइट? क्या ख्याल है? और हसन, यू हैव एनी एक्सपीरियंस फ्रॉम वेयर डिड यू स्टडी? यू स्टडीड इन यूके, या? तो क्या यस। ऐसे देखा है कभी कि आपने कुछ स्टेप लिया हो तो लोग भी क्या करना शुरू हो जाते हैं, पढ़ना शुरू हो जाते हैं या दीन में आना शुरू हो जाते हैं? ऐसे ही होता है, राइट? आप उनको एक हम लोग ना यूके में आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आई कैन हेयर यू। वहाँ पे बिकॉज आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ द मुस्लिम्स इन द यूनिवर्सिटीज, दे आर गुड मुस्लिम्स। तो एक थोड़ी डाइकोटमी होती है मुस्लिम्स में और नॉन या मुस्लिम्स में। पीपल प्रे यूजुअली प्रे ऑल द, पीपल हु डोंट प्रे दे डोंट। पाकिस्तान में लेकिन ये होता है, आई थिंक हाँ व्हेन पीपल आर इन गुड कंपनी तो इट ऑटोमेटिकली मेक्स देम डू गुड एज हाँ। वेल साथ। हम्म। एग्जैक्टली, आई आई टोटली एग्री विद यू कि मैंने अमेरिका में वक्त गुजारा था, वहाँ पे या तो ऐसे मुसलमान हैं जो बस बिल्कुल छोड़ चुके हैं दीन, या तो दे आर मुस्लिम्स हु एक्चुअली वांट टू स्टिक टू अ मुस्लिम आइडेंटिटी एंड ट्राई टू प्रे। ठीक है। बट पाकिस्तान में देर आर बॉर्डर लाइन केसेस ऑल्सो। ठीक है। मेरे ऑफिस में आई मैं जब टीम लीड होता हूँ तो मैं देखता हूँ, अगर मेरे साथ दो तीन और लोग नमाज पढ़ना शुरू करते हैं तो बाकी दो तीन और जो बॉर्डर लाइन होते हैं ना, कि 6-7 बंदों की टीम है, तो वो भी उनको भी शर्म आ जाती है। ठीक है। अच्छा, दिस एक्चुअली बिल्ड्स द नैरेटिव फॉर शरिया लॉ। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या हमारे, किसी कंट्री में शरीयत होनी चाहिए, शुड इट बी इम्पोज ऑन पीपल, राइट? आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है इस सूरत से और इसकी रिफ्लेक्शन से मतलब मुझे पता चलता है, जब एक कौम कुछ करती है और ज़रा प्रेशर डालती है लोगों के ऊपर, तो बाकी लोग भी फिर वो क्या करते हैं, जो बॉर्डर लाइन केसेस हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। इवन एक्चुअली जो लोग नहीं भी करना चाह रहे होते, उनको समटाइम्स फोर्स करना पड़ता है अपने आप को फॉर सम टाइम, राइट? फजर की जमात जो है, नमाज पढ़ना शुरू में फोर्स करनी पड़ती है ना। ठीक है। वो इंटरनल आपके ऊपर प्रेशर होता है, बट इमेजिन इट्स एन एनवायरनमेंट, मदरसे का एनवायरनमेंट, एवरीवनस अप एंड एवरीवनस आस्किंग यू टू प्रे, देन फिर आप कहते हो पढ़नी है, ठीक है, फिर एक पॉइंट पे आपको भी आदत लग जाती है। शुरू में आपको बुरा लगेगा, ठीक है, शुरू में यू डोंट लाइक इट, बट आपको आदत लग जाती है। ठीक है। तो इस तरह यही हुआ था, वराइतन नाजियत कुलूना फी दीन अल्लाह अफवाजा, कि जब वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के लिए जा रहे थे, दे रिसाइटेड द कॉल, अजान उन्होंने पढ़ी और कुरान पढ़ा, तो जो कबीले थे उन्होंने कहा ओके, हमारा कुरैश का जो थ्रेट था वो खत्म हो गया। ठीक है। कुरैश मक्का का हमें डर था कि अगर हम इस्लाम कबूल कर लें तो वो हमें मारेंगे, हमें तंग करेंगे। If that threat is gone, if overwhelming majority of people are Muslims, so let's just become Muslims, right? तो ये असल में वर्ष जो है हाईलाइट करना चाह रही है। ठीक है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का रिमूव, सो इट्स नॉट जस्ट लाइक मक्का का कॉन्क्वेस्ट करना, इट्स लाइक लोगों के दिल पे कॉन्क्वेस्ट हो गया था। ठीक है। अब लोग जो थे वो कहते थे कि अब हम एक्चुअली दीन पे आ जाएंगे विदाउट एनी परेशानी। कुछ हम जैसे कमजोर मुसलमान होते हैं, दे वेटिंग के यार बाकी भी पढ़ेगा तो मैं पढ़ूंगा, या जब माहौल ठीक हो जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो एक्चुअली ऐसे होता है, इट्स अ ह्यूमन फिनोमेना, वेरी फ्यू पीपल टेक द फर्स्ट स्टेप, नॉट एवरीवन इज अ लीडर। ठीक है। अल्लाह ताला एक्नॉलेजेस दैट नॉट एवरीवन कैन टेक द फर्स्ट स्टेप कि मैं एक आई कैन सेट अप LIC और समथिंग, हाँ, रोहेल की तरह। बट जब एक दफा बन जाती तो कितने लोग और क्या करते हैं, आ जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही होता है। ओके। तो ये वारा इतना सा। अच्छा, अब आएगा आपका सर्फ का टेस्ट। ओके, अच्छा देखते हैं कौन कौन है आप लोगों ने। सबसे पहली चीज, अच्छा, एंड एंड लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं आप लोगों की ना सर्फ की क्लास 2-3 दफा अटेंड की है। पर्सनली आई एम नॉट टू हैप्पी विद यू गाइस कि आप लोग जो सर्फ की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ये उसकी देखें, सर्फ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है। इट्स नॉट कि क्लास सुन ली, कुरान की क्लास सुन ली और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जेहन में बैठ के फतह का क्या मतलब है, अच्छा लोगों का दीन में आने का क्या मतलब है, तो वो बात याद, इट इज़ जस्ट प्रैक्टिस। तो अगर आपको 14 सीगे अभी तक याद नहीं हुए, देन इट मीन्स आपने प्रैक्टिस नहीं की। ठीक है।
आपने प्रैक्टिस करनी है कि आपको जैसे ही कोई उस सीगे के ऊपर कोई और वर्ड नजर आए, उस वजन के ऊपर कोई और वर्ड नजर आए, तो आप एक सेकंड में बता दें ये कौन सा है। राइट। इट्स नॉट दैट कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अच्छा नसरा नसरता नसरता नसरु, ऐसे नहीं, नसरा नसरा नसरु इस तरह पढ़ना है। ठीक है। और ये आई एम टेलिंग यू, यू जस्ट हैव टू फ्लेक्स योर ब्रेन मसल्स, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस सो मच कि यू आर नॉट थिंकिंग व्हेन यू रीड द किरदार, यू आर नॉट थिंकिंग। राइट, इट इज स्पीकिंग, बोल रहे हो जिस तरह आप बोल रहे हो उस तरह आप गिरदान बोल रहे हो। तो हमारा मसला है, हम सोच रहे होते हैं अच्छा ये है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। नहीं, इसकी इतनी प्रैक्टिस करनी है। आप गाड़ी चला रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, मस्जिद से वापस आ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, जैसे ही बैठे हुए हैं खोल के पढ़ना शुरू हो जाए, पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों की एक एक्सरसाइज शुरू होने लगी है, एंड एवरीवन हैज टू डू इट। राइट। कोई ये नहीं कहेगा मुझे नहीं समझ आएगी, क्योंकि सर्फ अभी हमने दोबारा शुरू की है, गिरदान अब्दुल कदीर ने लिखवा दी हुई है। राइट, तो उसके ऊपर फिट करने वर्ड्स आपने। ठीक है। अब देयर इज अ वर्ड हेयर, ठीक है, जो मैं आप लोगों को आइडेंटिफाई कर देता हूँ। ठीक है। चले, कोई बता सकते हैं इसमें से फेल कौन सा है? फेल माजी। नसर। आ, हाँ, ना सर। अच्छा, मैं एक मिनट, लेट मी, ये क्या नजर आ रहा है मुझे, इसको मैं साइड करता हूँ। नहीं, वराइत नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसमें फेल कौन सा है? फेल माजी कौन सा है? हम्म। यदखुलूना। यदखुलून इज नहीं, मुजारे। माजी नहीं है। माजी नहीं माजी है। नहीं है, मुदारे है। व्हाट इज, विच वन इज द माजी? ओके, आई विल हेल्प यू आउट। हाँ। रईता रईता। रअयता। ठीक है। दाखला जो सारे में राइट, बट दैट्स मुजारे। ठीक है। अच्छा, रअयता में अब आप सब में ना मुझे इसकी गिरदान पढ़ के सुनानी है। ठीक है। रअयता के रूट वर्ड्स में आपको बता देता हूँ। रा, सॉरी, रा, इसको हमजा कहते हैं। ठीक है। इसको अलिफ भी कह लें, आप इसको अलिफ कह लें अभी के लिए। ठीक है। रा, आ, या। ठीक है। इसकी तालील होती है, विच मीन्स कि जब इसको पढ़ते हो तो या कुछ तब्दील होना शुरू हो जाता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अभी मुझे रा आ या की गिरदान लिख के बताएं, 14 सीखे। एंड मुझे ये बताएं कि ये कौन सा फिर किस, अभी अभी लिखें, जस्ट टेक 3-4 मिनट्स, ये लिखें आप, और मुझे बताएं ये कहाँ पे आएगा फिर। ठीक है। ये सब नहीं, देखो, इट्स आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन, यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम ऑल्सो फ्रॉम लम्स। ठीक है। आई एम ऑल्सो लाइक यू गाइज, आई वर्क, बट इट्स जस्ट माई प्रैक्टिस कि मैं एक सेकंड में देख के बता सकता हूँ, जो प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। ठीक है। अब ये रा यू, ये लिख के पूरी। ठीक है। फिर मैं भी आपको एक ब्लैंक पेज डाल के लिखते हैं। ठीक है। जस्ट टेक 3-4 मिनट्स एंड राइट इट। ठीक है। ट्राई करें अपनी वो नासारा वाली गिरदान सामने खोलें, आप उस पैटर्न के ऊपर रा आ या को फिट करना शुरू करें। ठीक है। एंड राइट द होल गिरदान।
जी जनाब, कुछ प्रोग्रेस हुई? हम्म। अच्छा, so did anyone do it? किसी ने किया? I think I've figured out which one it is. I'm just writing down. Okay, but who's going to read out the whole Kirdan? चलो, the first six, पहले तीन तो मैंने लिख दिए हैं। जी जैद, उसके बाद हमजा। पहले छह जैद आप पढ़ें, ऊंचा पढ़ें। राया, राया, रायु, हम्म। रायत, रायता, राय। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक। ओके हमजा, आगे यू ना ट्राई। जी जी। हम्म। ये कितने, 6 पढ़ी है ना पहले? हाँ, आप बेशक पूरी हाँ पढ़ ये लें है। बस। हाँ। अच्छा। राया, राया, रायु, राय, रायत, हम्म। रायता, रायना, रायता, एक रायतुमा, मिनट, रायतुम, रायत, रायती। एक मिनट, रायत, रायत, रायता, रायना, हाँ। रायता, रायतुमा, रायतुम, रायती, रायतुमा, हाँ, रायतुन्ना, रायतु, रायतुना, रअयना, रायना। रअयना, ठीक है। और ये रअयता, ये इधर आएगा, सॉरी, ये जी इधर हमजा, ठीक है। रअया, रअया, रअयु, रायर, रअयता, रअयना, रअयता, रअयतुमा, रअयतुम, रअयती, रअयती, रअयतुमा, रअयतुन्ना, रअयतु, रअयना। अच्छा, इसको रअया नहीं पढ़ते, इसको रा पढ़ेंगे, ठीक है। वो तालील जो हो जाती है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। दिस वर्ड इज लिटिल टंग ट्विस्टर, इंडीड इट इज। अच्छा, ये रअयता कहाँ पे आया है? इस इसको क्या कहते हैं? पहले छह कौन से होते हैं? राय, गायब के। और ये गायब के होते हैं। और ये हाजिर, और ये वाला हाजिर, वाहिद, वाहिद मुजक्कर। और मुजक्कर। मुज़क्कर। अच्छा, रा, रोया, ये रोया कहते हैं इसको, रोयातुन मस्तर है इसका, ठीक है। इसका जो रोयातुन का मतलब होता है देखना, ठीक है। तो ये क्या होगा, राइदा क्या हो गया एक मिनट में देखा। है? तुम एक मिनट में देखा। देखा तुम एक मर्द ने। देखा तुम एक मर्द ने, ठीक है। ओके, आप समझ आइए। डिड एनीवन एल्स गेट इट? कितना, किसी, एनीवन क्लोज टू इट? किसी को समझ आई? हसन, रोहेल, या Yes, I got it. सुमरेज, आपने ट्राई किया था? राया, राया, रायु, रायत। अच्छा, एक राय तू अहद आशा, ये किसको याद है? राय तू, सूरह यूसुफ। हाँ, राय तू, सॉरी मैं ना एक ज्यादा ऐड कर दिया, मैं देखा लिखने के अंदर, अपॉलॉजीज। क्योंकि ये जो राय तू अहदा आशरा कौकबन, ये किसको याद है? इसका क्या मतलब, राय तू का क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा? हसन, यू वांट ट्राई? राय तू का मतलब, मैंने राय देखे तू, 11 रायना। सितारे। जी, हाँ, मैं आप बताएं। मैंने देखे 11 सितारे। हाँ, मैंने देखे 11 सितारे, ये किसने कहा था? इब्न यूसुफ अलैहि। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था। ग्रेट। ठीक है, अच्छा आगे चलें। ओके, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा, ठीक है। सो द सूरा टीचेस द होली प्रॉफिट, आगे मैं चलता हूँ, सॉरी, मैं एक, the surah teaches the holy prophet the beautiful manners of asking Allah's forgiveness and offering constant praise and thanks to his Lord. तो ये सूरा जो है हमारी जिंदगी में एक हम्बलनेस सिखाती है कि जब जिंदगी में कामयाबी आ जाती है तो हमने दो चीजें करनी है। एक, अल्लाह ताला की प्रेज बयान करना है, और दूसरा इस्तिगफार करना है। आई थिंक हम प्रेज सब बयान कर लेते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, करते हैं ना? करते हैं सब? क्या ख्याल है? राइट, सब करते हैं माशाल्लाह, कोई अचीवमेंट मिल जाती है, सम विक्ट्री मिल जाती है जिंदगी में, हम प्रेज बयान करते हैं, लेकिन इस्तिगफार कोई करता है? इस्तिगफार कौन नहीं करता? आई थिंक मैं नहीं करता।
राइट। अल्लाह का शुक्र तो हम सब कह लेते हैं, बट इस्तिगफार नहीं करते। तो Sayyidina Umm Salama says that after the revelation of the surah, the Messenger of Allah used to often recite the following supplication: Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilayh. ठीक है, I pronounce the purity of Allah and praise be to Him. I seek Allah's forgiveness and I repent to Him. ठीक है, and he used to say, I have been commanded to do so. और एक और जगह आता है कि the hadith of saying 100 times istighfar a day, when did he say that? They say कि he said this hadith after the revelation of the surah. ठीक है, तो अपनी जिंदगी की एक आदत बनाएं कि अगर तो हमारी जिंदगी में अल्लाह ताला कोई कामयाबी भेज रहे हैं, कोई खुशी भेज रहे हैं, तो नॉट ओनली वी प्रेज अल्लाह सुब्हाना ताला, वी ग्लोरीफाई हिम, बट वी आल्सो आस्क फॉरगिवनेस। बिकॉज यू नो, इफ आई थिंक अबाउट इट, इफ आई थिंक अबाउट माई लाइफ, आई थिंक काफ़ी चीज़ें अल्लाह की तरफ से ना गिफ्ट होती हैं। ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से, यू नो, समटाइम्स यू डोंट इवन डिजर्व सच थिंग्स, राइट। अगर आप लोग अपने करियर में लोगों को देखें, एक्चुअली जो ग्रेजुएट हो गया वाला हमसे, ठीक है, आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनका, अब चले आई कैन पिक ऑन सारिम भाई एंड सुमरेज। सारिम भाई, आपका सुमरेज से जीपीए ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा था, ठीक है, काफी ऊपर था, लेकिन सुमरेज भाई जो है वो बेन में बैठे हुए हैं। ठीक है, नाउ इफ ही सी, तो माशाल्लाह सारिम भाई ने शायद इंटरव्यू कोई फेल शेल कर दिया होगा, आई डोंट नो सारिम भाई इज अराउंड और नॉट। ठीक है, बट देखिए सुमरेज भाई, अब इफ द क्वेश्चन अराइजेस कि नहीं वो सिर्फ इंटेलिजेंस की गेम थी और इसकी गेम थी, तो वो मे बी, और हार्ड वर्क और जो भी वट एवर यू कैन कॉल इट, मे बी वो सारे भाई आगे निकल जाते। ठीक है, जीपीए की लेट्स सपोज गेम होती। लेकिन देखो अल्लाह का फजल करम है सुमरेज भाई पे कि अल्लाह ताला ने, डिस्पाइट हैविंग लोअर क्वालिफिकेशंस, आई एम नॉट सेइंग वेरी लो क्वालिफिकेशंस, लोअर क्वालिफिकेशंस, रिलेटिवली लो, अल्लाह ताला ने सुमरेज भाई को एक नेमत दी, ठीक है, बड़ी वाली। तो सुमरेज भाई शुड बी थैंकफुल एंड ही शुड बी रिफ्लेक्टिंग कि देयर आर पीपल बेटर देन मी, राइट। ही इज नॉट द ओनली वन, यू नो, लम्स में अकेला बंदा था, ग्रेट, बट देयर आर पीपल, you know, better than him, doing more hard work, doing more effort, and they still don't get the results, right? तो इसलिए इस्तिग़फ़ार ये भी करने की जरूरत है कि अल्लाह ताला, आई डोंट वांट टू फूल माई सेल्फ एंड सेइंग कि अल्लाह ताला आपकी तरफ से जो विक्ट्री आई है वो मेरी अपनी एफर्ट की तरफ से आई है, एंड इंसान में हिडन ये आ भी जाती है। ओके, आई समटाइम्स ऑल्सो फील आई एम इंटाइटल्ड टू अ वेरी, यू नो, अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल। आई फील दैट, यू नो, आई एम इंटाइटल्ड। अब मुझे कभी लगता है कि अगर मुझे, यू नो, आजकल मैं अपनी जॉब्स एक्सप्लोर कर रहा था, तो यू नो समवन ऑफर्स मी a salary that is lower than my current salary, then I'm like, no, I don't want to take it. But मैं सोचता हूँ मैं क्यों entitled फील कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे से, यू नो, मेरे जैसे कितने लड़के हैं, लम्स के ही हैं, मेरे दोस्त हैं, और उनकी कम सैलरी है, कितनी कम सैलरी मेरे से, राइट। वाई डू आई फील इंटाइटल्ड कि नहीं मेरी होनी इतनी चाहिए, यू नो। सो ये इंटाइटलमेंट का इस्तिग़फ़ार करना हमने अपनी जिंदगी में जरूरी होता है। ठीक है, चले हम अगली सूरत में चलते हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एनी मोर थॉट्स अबाउट दिस सूरत बिफोर वी मूव ऑन? नो, आगे चलते हैं। अच्छा, सूरह अल मसद, मसद जो है ये, इसके अंदर एक वर्ड आता है मैं मसद, जिसकी वजह से सूरत का नाम रखा गया। अच्छा, अबू लहब कौन था? ठीक है, ओके, क्या पता आप लोगों को सूरत के बारे में, बताएं यार जरा। लेट्स एस्टैब्लिश सम कॉन्टेक्स्ट है। किसको क्या पता है सूरत के बारे में? हम्म, हु नोज एनीथिंग? हाथ बोले, अनम्यूट करके बेशक बोलना शुरू कर दें, यू डोंट हैव टू वेट फॉर मी। बोले बोले, रोहेल बताएं। असी में मैं चाह नहीं रहा कि मैं सारे भाई से पहले बोल दूं, तो मुझे पता है उनके जहन में वो टाइप कर रहे होंगे, अभी उनका टाइप आने वाला होगा, लेकिन अब आपने इजाजत दे दी है। तो सूरह मसद असली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन पे वही नाजिल हुई थी कि तमाम अहले मक्का को अब दावत दो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पे जाके दावत दी थी और सबको बुलाया था और कहा था कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पीछे एक फौज है, तो हम्म, क्या आप मुझे ट्रस्ट करोगे? उन्होंने काम करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क़यामत का जिक्र किया था। तो उस हम्म, पे उनके चाचा जो थे अबू लहब, हम्म, उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गालियां दी थी, तंज दिया था, और उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन बहुत हर्ट भी हुए थे हम्म, और उनके दिल में एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी पैदा हुए थे। हम्म, तो आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन गालिबन उन्होंने लानत भी दी थी, हम्म। जिस पे फिर ये आयत होती थी, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बत अबू लहब के बारे में। ओके, ग्रेट ग्रेट। आई थिंक शान नज़ूल रफली मोर लेस यही है।
ठीक है। अच्छा, a bit about अबू लहाब, फिर हम आगे शुरू कर दें। सो अबू लहाब, लहाब कहते हैं फ्लेम को, ओके, एक जलते हुई आग को। अबू लहाब वाज ए निक नेम ऑफ अब्दुल उज़्ज़ा, वन ऑफ द सन्स ऑफ अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल उज़्ज़ा, उज़्ज़ा का बंदा, जो कि उज़्ज़ा उनका बुत था, उनका गॉड था, नाउज़ुबिल्लाह, उनका एक बंदा, ठीक है, उसका बंदा। तो उसका असल नाम ये था, and he was the chacha, which is the brother of the father of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ठीक है, he was ruddy या रूडी, I don't know how to pronounce it, reddish in face, right, in complexion। तो वो होता है ना, सुर्ख सा थोड़ा सा चेहरा होता है, गोरा और पिंकिश सा, right, reddish सा। That's why he was called Abu Lahab। ठीक है, he was nicknamed Abu Lahab, father of flame, because of his fair complexion and reddish skin. This person was the enemy of the Prophet ﷺ and violently opposed him. 7 days after the Battle of Badr, he developed a terrible case of plague। ठीक है, वो बहुत बुरी किस्म की इस बंदे को एक बीमारी हो गई थी, और इस बीमारी की वजह से लोग उसके करीब नहीं जा रहे थे। इवन हिज ओन औलाद वोंट गो नियर हिम। ठीक है, एंड दे रिगार्डेड इट एज कंटेजियस, इन्फेक्शियस। ठीक है, एंड जब वो मर गया था तो 3 दिन तक उसकी बॉडी को कोई देखने भी नहीं आया था। दे सेड कि हम जाएंगे तो ये बीमारी हमें लग जाएगी। तो बड़ी मुश्किलों से उसके बेटों ने, अबू लहब के बेटों ने कुछ लोगों को हायर किया और कहा कि आप लोग एक 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 कब्र सी खोदें, और फिर उसको घसीट के बड़ी मुश्किलों से उस कब्र में फेंक के मिट्टी डाल दी और उसका मामला खत्म कर दिया। राइट, ओके। सो इट इज रिकॉर्डेड इन सही मुस्लिम एंड सही बुखारी। ठीक है, जब ये आयत उतरी, वॉर्न योर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स व अनज़िर अशीरतकल अक़रबैन। ठीक है, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ascended to the Mount Safa and cried out to the tribe of Quraysh in a manner that was known among them for warning of an attack by the enemy। ठीक है। अच्छा, एक मेरे ज़हन में सवाल आया था कि हमेशा मैं सोचता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस तरह इकट्ठा क्यों किया और पहाड़ पे चढ़ के क्यों अनाउंस किया। बिकॉज वो उनकी एक यूजुअल हैबिट थी कुरैश की, अरबों की, कि अगर उन्हें किसी चीज के बारे में डराना होता था तो वो सफा पे या इसी तरह के किसी छोटी मोटी पहाड़ी के पर चढ़ के लोगों को इकट्ठा करके डराते थे। तो इसी तरह डराने का ये अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया आखिरत के बारे में, कि लोगों को इकट्ठा किया। and people were, what were people expecting? They were expecting कि शायद कोई एनिमी आने लगे। ओके, दे एक्सपेक्टिंग कि शायद कुछ जंग होने वाली है, कोई अटैक करने वाला है। ऑल द क्लैंस ऑफ कुरैश गैदर्ड अराउंड हिम एंड सेड टू देम, if I were to tell you that the enemy is about to attack you in the evening, would you believe me? They said, yes, verily I am a warner sent to you before the coming of a severe torment। राइट, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एनिमी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, एंड दैट इज वो आगे आग है, जहन्नम में आने वाली है, उससे बचना है तुमने। अबू लहब देन रिस्पोंडेड, तब्बन लका अलिहाजा जमातना। ठीक है, तब बन लगा, तुम्हारे लिए तबाही हो, अलिहाजा जमातना, क्या इस वजह से ने तुमने हमें जमा किया। ठीक है, आ लिहाजा जमातना। ठीक है, क्या इस वजह से तुमने हमें जमा किया, इस वजह से। रूइन में सीज यू, इज इट फॉर दिस पर्पस दैट यू कॉल्ड अस हियर एंड पिक्ड अप अ स्टोन टू हिट हिम, देन दिस सूरह वाज रिवील्ड। ठीक है, जिस हाथों से उसने उठाया वो स्टोन, ठीक है, इस वजह से ये। अच्छा, हाथ का अल्लाह ताला ने क्यों जिक्र किया? एक वजह ये है कि उसने पत्थर उठाया, ठीक है, अपने हाथों से मारने के लिए। ठीक है, आई डोंट नो मारा है कि नहीं मारा, ये मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, शायद मार दिया हो, लेकिन ये वजह था कि उसने आ, आ, जो वर्ड्स खास तौर पे गए, तुम्हारे लिए तबाही हो। ठीक है, तब बन का मतलब होता है, ये जो है लिखा हुआ है, पेरिश, राइट, पेरिश हो जाना, बर्बाद हो जाना। ठीक है, बर्बाद। ओके, तो इस वजह से क्या तुमने जमा किया। ओके, अब ये शान नुज़ूल। ओके, अब आप लोगों का सर्फ का टेस्ट फिर शुरू होगा, अच्छा सा होगा। ठीक है, ये आसान है, खैर थोड़े वर्ड्स डिफिकल्ट होते हैं बट ये सीखना होता है। ठीक है, अच्छा, ये जो तब्बत है ना, ठीक है, दिस इज अ फेल एक्चुअली। ठीक है, आई कैन आइडेंटिफाई, यू गाइस कैन नॉट, बिकॉज थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, बट मैं इसके रूट वर्ड्स आपको बताता हूँ। तब्बन जो है, सॉरी, तब्बन का मतलब होता है पेरिश। ठीक है, अच्छा, इसमें थोड़ी सी ट्रिकी एक बात है तब्बन का, कि इसका असल जो रूट है
अगर फेल माजी का मैं पहला वर्ड लिखूं तो वो क्या बन जाएगा? त बा बा, तबाबा। नासारा होता है ना जिस तरह, ठीक है, क्या होता है नासारा जिस तरह होता है ना, तो इस तरह क्या है? तबाबा। ओके, तबाबा। ओके, इसको जब दो वर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं, लेटर्स इकट्ठे हो जाते हैं, हरूफ इकट्ठे हो जाते हैं और सेम होते हैं और सेम हरकत कर रहे होते हैं, तो हम उनको मुशद्दद करके लिख देते हैं, ठीक है, उसको तब्बा लिख देते हैं। क्या कर देते हैं? तब्बा। सो एवर वंडर्ड ये क्या होता है? ठीक है, ये तशदीद होती है, ये क्या होता है? बेसिकली ये एक ही लेटर दो दफा रिपीट हुआ होता है। ओके, एग्रीड? समझ आ गई सबको? तबाबा ये था, तबाबा, इसको मिला के लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? तब्बा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? वो वन मेल पेरिस्ड। ग्रेट, समझ आ गई? या इज एवरीवन फॉलोइंग? किसी को नहीं समझ आ रही बताएं, डोंट वरी। सर्फ इज ऑल प्रैक्टिस इज ऑल क्वेश्चन। अभी मैं अपनी हदीस की क्लास से वापस आया हूँ, मैं तब भी सर खा रहा होता था कि ये क्या है वो क्या है, अपने साथ का मैं सर खाता हूँ। ठीक है, आप लोग भी बताएं। समझ आ गई सबको? किसी को नहीं समझ आ रही? तबाबा को हमने तब्बा लिख दिया है। दिस इज द अरेबिक ग्रामर का रूल होता है लिखने का, कि तबाबा है तो उसको हम, अगर एक ही लेटर दो दफा रिपीट हो रहा है, बाबा है, तबाबा को, तो उनको मुश्किल था तबाबा की वजह से उन्होंने कहा तब्बा, तब्बा। ठीक है, सो तब्बा, इधर तब्बा किधर है? ये, ठीक है, वह तब्बा, देख रहे हैं? तो ये क्या है? वन मेल पेरिस्ड। ठीक है, ओके। अच्छा, ये पेरिस्ड नहीं हो रहा क्योंकि ये दुआ के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, बदुआ के तौर बाकी पे। भाई, जी जी बताएं। ये हिया तबाबत नहीं होगा? नहीं, हिया इसके शुरू में कह रहे हैं आप? मतलब जैसे हुआ होता तो फिर फर्क हाँ, होता, ये तो तबाबत लग रहा है, तो ये हिया वाला नहीं होगा? मैं तो नहीं ये ये, हाँ हाँ, हिया वाला हो सकता है, ठीक है, अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, यू आर राइट, अब वो उसके ऊपर आते हैं, बट इसकी बात कर रहा हूँ। तबबा, ठीक है, तो तब्बा कौन पेरिश हो जाए यहाँ पे? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अबू लहब। अबू लहब पेरिश हो जाए। अब आप लोगों का क्या काम है? मुझे तबबा की गिरदान लिख के दें। यू डोंट हैव टू डू द इदगाम वाला विच इज ए मुशद्दद वाला पार्ट। अभी सिर्फ ना आप मुझे इसके पहले पूरी गिरदान लिखें, ठीक है? आर यू गाइस फॉलोइंग? तबबा, उसके बाद इधर लिख देता हूँ, ठीक है, दूसरा तबबा, तबा, ये लिखें पूरी गिरद। मुझे कौन गिरदान पे पढ़ के सुनाएगा? ट्राई। ठीक है, फ़अला फ़अला फ़अलू, तबबा तबबा तबबू। ठीक है, ये पूरा नीचे तक लेके जाए। फिर इसको मैं इदगाम भी कर दूंगा, ठीक है, विच इज मैं कंबाइन भी कर दूंगा इनका। सारे किरदार लिखने यार, अगर कोई गलत भी लिख रहा है कोई मसला नहीं, इफ यू डोंट नो, नहीं समझ आ रही, आप पुरानी जो अब्दुल कदीर ने किरदार लिखवाई है वो सामने रखें और इस पैटर्न में फिट करें। अच्छा, पिछली दफा आई थिंक इस बार सारों ने किरदार पढ़ के सुनानी है मुझे, ठीक है, इवन इफ यू राइट राइट इट इनकरेक्टली। फैजान, हामिद, आप सब ने करके दिखानी है, ठीक है।
मकी भाई, I'm done. Do we have to read it as tababa or tabba? दोनों पढ़ें कर दें तो कैसे? बहुत अच्छा है। आई थिंक तबाबा में जरा आसानी है, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि क्या बन रहा है। ठीक है। Uh, Bakir bhai, let me start. Rohil जी has probably done this quite a few times. जी हसन आप ट्राई करें। Just give me 2 minutes. मैं बस आके ठीक ठीक है, वेट करें, डोंट वरी डोंट वरी। एंड देन इवेंचुअली आप लोगों ने मुझे साथ जब गिरदान पढ़ देंगे तो आपने बताना ये कहाँ पे आया था। ठीक है, ये वाला वर्ड कहाँ पे आया था। द पॉइंट वॉज कि मैं आपको ये बताऊंगा ये कहाँ पे था गिरदान के अंदर। ठीक है, बट द पॉइंट इज इंशाल्लाह इन अ फ्यू क्लासेस आई वुड आस्क यू एंड यू गाइस वुड टेल राइट अवे कि ये कौन सा सीखा है। ठीक है, विदाउट थिंकिंग। द एम इज कि विद इन 1 सेकेंड फॉरन बताएंगे, साथ उसका मानी भी बताएंगे। ठीक है, अस्सलाम अहमद, मैं आ गया हूँ। जब भी आप वंस यू डन लेट मी नो, ठीक सॉरी है? सॉरी साहिर भाई, बस ये गिरदान एक मिनट जरा। नहीं, पढ़ना। मैं भी सुनाऊंगा फिर गिरदान। बस ये हसन भाई मेरे ख्याल से सुना देंगे, दैट्स इट। ठीक। Bakir bhai, I'm ready. चलें स्टार्ट करें। All right, bismillah. So, tababa, tababa, tababu, tababat, tababata, tababna, हम्म tababta, हम्म tababtuma, हम्म tababtum, हम्म tababti, tababtuma, tababtunna, tababtu, tababna. माशाल्लाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एनीवन वांट्स टू कंबाइन? वेरी गुड यार, वेरी गुड हसन, वेरी गुड। एनीवन वांट्स, रोहेल यू वांटेड टू कंबाइन वाला जो मिला के पढ़ना तब्बा करके? ओके श्योर। हम्म तब्बा तब्बा तब्बू तब्बा तब तब तबना तबता तबतुमा तबतुम तबती तबतुमा तब तबतुन्ना तबतु तबना। ओके गुड। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है रोहेल, जब व्हेन यू रीच दैट पार्ट ऑफ तबब, जो आपने तबता पढ़ा ना उसको हम तबबता ही पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर प्रोनाउंसिएशन सीखना वो, क्योंकि मिला के इसके बाद वाला मुश्किल हो जाता है पढ़ना। ठीक है, तो उसको ओके तबबता तबबतुमा तबबतुम तबबती तबबतुमा तबबतुन्ना तबबतु तबबना, बट यू रेड इट एज तब तब्बातु तब्बाना, विच इज ऑल्सो ओके, बट वो आई थिंक ग्रामेटिकली शायद सही पढ़ भी नहीं सकते उसको, तो इसलिए हम उसको तोड़ के पढ़ देंगे। ठीक है, तबब तू तबबना इस तरह करके। ठीक है, अच्छा, बट यू गॉट द कॉन्सेप्ट राइट कि इदगाम कैसे करते हैं। विल टॉक मोर अबाउट इट। अच्छा, ये तब्बत कहाँ पे था लास्ट थिंग, ये बताएं। जी हमजा Wahid, बताएं, Mon, Right. Oh, हमजा बताएं। sorry. Sorry. लो लो, नहीं मैं ये कह रहा था वाहिद, मुअन्नस और थर्ड पर्सन। वाहिद मोनस गायब, बिल्कुल ठीक थर्ड बिल्कुल पर्सन। ठीक। तब्बा तब्बा तब्बू तब्बत। ठीक है, तब्बत। अब नाउ दिस इज रिफरिंग टू समथिंग मोनस। मोनस यहाँ पे क्या चीज है? इसको इंग्लिश में कैसे पैदा। ट्रांसलेट करेंगे कि तबाह हो जाए वो एक मोनस चीज, राइट? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे ना इसके मीनिंग को। वो मोनस चीज क्या है? वो हाथ है यहाँ पे। हाँ। ठीक है, और इंशाल्लाह लेट्स टेक दिस कन्वर्सेशन आगे नेक्स्ट क्लास में। बट जैद, फिजान, सुमरेज, डिड यू गाइस गेट द गिरदान? सबको समझ आई है? जी मक्खी Good. भाई। ठीक है, यस इसको लिख के प्रैक्टिस कर लिएगा। ठीक है, तब्बा तब्बा तब्बू तब्बत तब्बता तबबना तबबता तबबतुमा तबबतुम तबबती तबबतुमा तबबतुन्ना तबबतु तबबना। ठीक है, ओके। अम ठीक है, साहिब भाई सॉरी आपके 5 मिनट ले लिए माजरत, माफ कर दिएगा। तो जज़ाकल्लाह। नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद भी जो है वो सबक से आपके मुस्तफीद हो गया आप 5 मिनट। आप इनको वैसे गिरदान शिरदान और ये मुजारे, सॉरी मुजारे कह रहा हूँ, आई थिंक जो हमजा ने कवर कराया है उसने मुजाफ मुजाफ इलैह टाइप चीज़ें कवर करा दी हुई हैं। तो इनको चेक करते रहें साथ साथ। मैं आपको होस्ट बना के हम जस्ट लीविंग नाउ। अच्छा, वन लॉजिस्टिकल अनाउंसमेंट जल्दी से मैं कर दूं कि हमने एडमिशन्स और रजिस्ट्रेशन के लिए भेज दिया है नसिया इंस्टीट्यूट को। वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। जैसे ही हम अप्रूव हो जाएंगे वो हो जाएगा अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर, फिर हमने एडमिशन्स भेजने होंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।